स्टूडेंट्स, वेलकम टू इको 401 लेक्चर नंबर 8। पीछे आपको याद होगा हमने पढ़ा था इलास्टिसिटी क्या होता है। इलास्टिसिटी में क्या होता है, टू वेरिएबल्स के दरमियान कंपैरिजन किया जाता था कि एक वेरिएबल के चेंज आने से दूसरे के अंदर कितना चेंज आ रहा है। इलास्टिसिटी हमेशा क्या होता था, टू वेरिएबल्स के दरमियान होती थी। इसी तरह ये भी हमें पीछे पढ़ा था इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये भी आपको याद होगा आपने पढ़ा था। इसके अंदर क्या किया जाता है कि ये देखा जाता है कि अगर इनकम वेरिएबल के अंदर चेंज आई है तो उसके चेंज आने से डिमांड के अंदर कितना फर्क पड़ा है, यानी परसेंटेज चेंज इन इनकम, परसेंटेज इन डिमांड, यानी कितनी परसेंट इनकम में फर्क पड़ा है और इससे कितने परसेंट डिमांड के अंदर फर्क पड़ा है। और ये याद रखो कि दोनों के अंदर पॉजिटिव रिलेशन होता है। पॉजिटिव रिलेशन होता है यानी कि जब इनकम बढ़ती है तो डिमांड में भी क्या होता है, इजाफा होता है, लोग ज्यादा चीजों की डिजायर करते हैं, अच्छी चीजों की। लेस इलास्टिसिटी, ये देखो ये ज्यादा झुकाव है, इसका मतलब है कि मोर इनकम इलास्टिसिटी, यानी कि इनकम में थोड़ा सा फर्क पड़ने से लोगों ने बहुत ज्यादा इसकी डिमांड चीजों की शुरू कर दी है, उन चीजों को कहते हैं मोर इनकम इलास्टिसिटी। लेकिन ये वो चीजें होती हैं जिनके इनकम में फर्क पड़ने से लोग उसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू नहीं कर देते, वो होता है लेस इलास्टिसिटी डिमांड, यानी कि लेस देन वन, यानी कि बहुत ज्यादा उसको इस्तेमाल नहीं करते। अब देखो फॉर एग्जांपल अगर मेरी इनकम 10,000 थी तो कितनी डिमांड कर रही थी पब्लिक, 100। और अगर जब 12,000 इनकम भरी है तो लोगों ने डिमांड भी क्या कर दी है, ज्यादा कर दी, क्योंकि मैंने पीछे बताया था आपको कि जब इनकम भरती है ना तो लोग क्या करते हैं, अच्छा यार अब हम बस पे ट्रेवल करें, अब हम ये चीज इस्तेमाल करें, नो 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 सेकंड हैंड क्लॉथ्स, नो नो, अब तो मेरी इनकम भरी है, मैं लोगों को शो कराऊंगा। तो क्या होता है, इनकम बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, डिमांड उस चीजों की बढ़ जाती है। इसमें मैं भी आप मुझसे एग्री ना करो, इकोनॉमिक्स से एग्री ना करो तो यू आर राइट। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं कि जिसमें हम एग्री नहीं कर सकते कि यार रियलिटी में हमेशा तो ऐसा नहीं होता, लेकिन मेजोरिटी को देखा जाता है। इसके अलावा हमने पढ़ा था पीछे कि इसके अंदर रिज्यूम यही करना है, चाहे ऐसा होता है या नहीं होता, तो यही समझना है कि लॉ के मुताबिक ऐसा होता है। अब इसका फॉर्मूला पेपर में अगर वो फाइंड करे कि जब इलास्टिसिटी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड करें, इनकम यानी कि वाई, तो क्या फॉर्मूला, तो सिंपल फॉर्मूला जो पीछे हम पढ़ते आ रहे हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय वाई। तो चेंज इन इनकम यानी कि पहले इनकम कितनी थी, कितना इनकम के अंदर कितना फर्क पड़ा है, सॉरी चेंज इन क्वांटिटी है, पहले 100 थी फिर कितनी हो गया 105, तो कितना फर्क पड़ा, 5, डिमांड के अंदर 5 पर फर्क पड़ा है। और नीचे क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी बेस कितनी थी 100 डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, इनकम के अंदर कितना फर्क पड़ा, पहले 10,000 था फिर 12 हो गया, कितना फर्क पड़ा है 2,000 का, डिवाइडेड बाय जो भी बेस थी। तो आप जब इसको सोल्व करोगे तो इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे, ये उल्टा हो जाएगी, फिर इनको कटिंग वगैरह करोगे तो 0.25 आ जाएगा। तो ये जो आंसर निकला ये किसमें निकला, प्लस में निकला है, तो ये शो कर रहा है साइन इज पॉजिटिव, इट इज नॉर्मल गुड। ये हम नीचे पढ़ेंगे, अगर नेगेटिव होता तो फिर क्या होता वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। और इसका मतलब है कि लेस देन डिटरमिनेशन ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का हम किस तरह तयन कर सकते हैं, कैसे हमें पता चल सकता है, ये शॉर्ट के लिए आप याद रखना है। डिग्री ऑफ नेसेसिटी ऑफ गुड, ये डिपेंड करता है कि आपको उस चीज की जरूरत कितनी है। अगर किसी चीज की कम जरूरत होगी तो हमें इनकम भरने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर उस चीज की बहुत जरूरत थी तो इनकम भरने से हम क्या करेंगे, उसका इस्तेमाल ज्यादा कर देंगे। ये किस पे डिपेंड करता है, नेसेसिटी ऑफ गुड के ऊपर, कितनी जरूरत थी। लेवल ऑफ इनकम ऑफ कंज्यूमर, दूसरा ये डिपेंड करता है इनकम इलास्टिसिटी डिमांड कि उसकी कंज्यूमर की इनकम का लेवल कितना बढ़ा है, यानी कि कितनी ज्यादा बढ़ी है, थोड़ी बढ़ेगी तो हाथ फर्क नहीं पड़ेगा, अगर काफी बढ़ेगी तो फिर वो क्या करेगा, अपनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स डिमांड को क्या कर देगा, ज्यादा कर देगा। डिजायर ऑफ गुड इज सेटिस्फाइड, स्पेशली अगर वो गुड जो वो सोच रहा है या मैं इनकम बढ़ी तो ये चीज लेनी है, तो इसका मतलब उसको उससे बहुत सेटिस्फेक्शन मिल रही है, बहुत फायदा आ रहा है, तो फिर क्या करेगा, वो उसको ज्यादा शुरू कर देगा। शॉर्ट रन, थोड़े अरसे के लिए, ऑल फैक्टर्स नॉट एडजस्ट फुली, क्वांटिटी डिमांड के अंदर क्या होता है, थोड़े अरसे के अंदर सारे फैक्टर के बारे में हमें पता नहीं चल सकता, पार्शियली पता, पार्शियली यानी कि हाफ का पता चल जाता है, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर जस्ट फुली शॉक से जस्ट जो कुछ भी हो रहा है हमें हर चीज डिटेल के साथ पता चल जाती है, क्योंकि ज्यादा अरसा हो जाता है तो वो एडजस्ट हो जाती है चीज।
क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये भी हमने पीछे पढ़ा था। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड के अंदर क्या था, अगर किसी एक, ये क्रॉस प्राइस यानी कि दो चीजों के अंदर इसके अंदर कंपैरिजन किया जाता है। फॉर एग्जांपल बटर और मार्जिन, ये दोनों क्या थी, एक दूसरे के मुतबादिल शेयर थी। फॉर एग्जांपल अगर हमें ये देखना होता है क्रॉस प्रोडक्ट प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर कि अगर बटर की प्राइस में फर्क पड़ा है तो उससे मार्जिन की डिमांड के अंदर क्या फर्क पड़ गया है, या मार्जिन की रेट, मार्जिन का जो प्राइस है कम या ज्यादा हुई है तो उससे बटर की प्राइस को डिमांड के अंदर क्या फर्क पड़ा है, लोगों ने ज्यादा शुरू कर दी, ये कम शुरू कर दी है। एक की प्राइस देखना और उसकी जो मुतबादिल चीज हो उसकी डिमांड को देखना, ये क्या होता है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फॉर एग्जांपल परसेंटेज, ये थी डेफिनेशन, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ स्पेसिफिक गुड, स्पेसिफिक गुड फॉर एग्जांपल एक बटर ले लो, चेंज इन प्राइस ऑफ अनदर रिलेटेड गुड, उस जैसी मार्जिन कि उसकी प्राइस के अंदर क्या फर्क पड़ा है। फॉर एग्जांपल डिमांड ऑफ ए यानी कि आप अपने माइंड में बटर रख लो, बटर की जब प्राइस 100 थी तो लोग दूसरी मार्जिन कितनी ले रहे थे, 10 ले रहे थे, बी गुड के अंदर डिमांड कर रहे थे। जब बटर की कीमत कितनी हुई, 140 हुई, तो लोगों ने क्या कर दिया, मार्जिन को लेना ज्यादा शुरू कर दिया, क्योंकि इसकी प्राइस बढ़ी है तो लोगों ने इसको छोड़ देंगे, इसकी डिमांड ज्यादा शुरू कर देंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे की जगह पर यूज हो। ठीक है, अगर दोनों की ऐसी चीजें हों, अगर एक ही प्राइस बढ़े तो लोग उसको छोड़ के दूसरी चीज की डिमांड ज्यादा शुरू कर देते हैं। चाय के रेट बढ़ेंगे, लोग चाय छोड़ के कॉफी की तरफ आ जाएंगे। अब इसका ये फॉर्मूला है, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ बी, दूसरी चीज की। फॉर एग्जांपल ए के लिए आते देखना, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ ए, पहले 100 थी, फिर कितनी होगी 140, कितना फर्क पड़ा है, 100 से 40 हुआ है, क्वांटिटी के अंदर कितना फर्क पड़ा है 40 का, डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, उसकी बेस कितनी थी 100। इसी तरह डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ प्राइस ऑफ बी, 10 से 12 हुआ है तो कितना फर्क पड़ा है, 2 का फर्क पड़ा है, डिवाइडेड बाय जो उसकी बेस थी वो कितनी थी 10, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 आ जाएगा, तो इसका आंसर प्लस में निकला, तो इसमें गुड्स आर सब्स्टिट्यूट साइन इज पॉजिटिव। डिटरमिनेशन ऑफ क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसके बारे में कैसे पता चल सकता है, ये दो चीजों से पता चल सकता है, टाइम पीरियड के लिहाज से, लॉन्ग पीरियड मोर इलास्टिक, जब ज्यादा अरसा उसके अंदर होगा तो वो चीज के अंदर क्या होगी, ज्यादा लचक होगी, वो उसको ज्यादा बढ़ाएगा, यानी कि थोड़ा सा फर्क पड़ेगा प्राइस के अंदर तो डिमांड बहुत ज्यादा दूसरी चीज की बढ़ जाएगी। उसके बाद टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इसके अंदर तो कोई भी ला किसी किस्म का कभी नहीं लगता। फॉर एग्जांपल अगर तो बटर पसंद है ना किसी को, या चाय ले लो, चाय और कॉफी आपस में मैंने बताया कि एक दूसरे के अल्टरनेट होते हैं, लेकिन अगर चाय के रेट बढ़े हैं लेकिन फिर भी लोग क्या करेंगे, कॉफी नहीं यूज करेंगे, वो कब होता है जब वो टेस्ट या प्रेफरेंस, क्योंकि जिसने चाय का टेस्ट अच्छा लगता है और प्रेफरेंस उसको करता है तो उसमें टेस्ट बढ़े नहीं है, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ना। यहाँ पर टेस्ट और प्रेफरेंस में तो कभी कोई चेंज नहीं आता, वो कम ज्यादा होता रहता, फर्क पड़ता रहता। इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन, अगर प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स लगेगा तो क्या फर्क पड़ेगा, ये भी हमें पीछे पढ़ा हुआ है। वर्टिकल शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व बिल्कुल सीधा, वर्टिकल यानी कि बिल्कुल सीधा हो जाएगा, बिल्कुल सीधा हो जाएगा। मोर इन इलास्टिक डिमांड, अगर तो गवर्नमेंट चाहती है कि टैक्स लगा के मैंने किसके ऊपर बर्डन लगाना है, आवाम के ऊपर, कंज्यूमर के ऊपर, तो फिर वो उन चीजों के ऊपर टैक्स लगाएगी जो इन इलास्टिक डिमांड है। इन इलास्टिक यानी कि थोड़ी सी प्राइस बढ़ने से उसके अंदर बहुत ज्यादा फर्क ना पड़े, तो फिर किसको फर्क, बर्डन किसके ऊपर आएगा, कंज्यूमर के ऊपर। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहती है मैंने प्रोड्यूसर के ऊपर टैक्स ज्यादा हैवी लगाना है, कंज्यूमर को फर्क ना पड़े, तो फिर मोर इलास्टिक सप्लाई मोर टैक्स बर्डन ऑन प्रोड्यूसर। अगर वो इस मोर इन इलास्टिक सप्लाई, इन इलास्टिक सप्लाई का क्या मतलब है कि प्राइस बहुत ज्यादा बढ़े लेकिन सप्लाई के अंदर बहुत ज्यादा फर्क ना पड़े, तो उसे कहते हैं मोर इन इलास्टिक। तो अगर वो इस जैसी चीजों को देख के लगा कि यार ये चीज पे मैंने टैक्स लगाना है, अच्छा प्रोड्यूसर इस चीजों को अगर रेट बढ़े भी तो सप्लाई में कोई फर्क नहीं डालते, उसे लेके ही जाना है, तो फिर वो क्या करेंगे, इन चीजों के ऊपर गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स लगा देगी। ठीक है, अगर कंज्यूमर के ऊपर लगाना है, ज्यादा बर्डन डाल रहा है, तो फिर वो किसको देखेगी, मोर इलास्टिक डिमांड की कौन सी चीजें हैं। अगर प्रोड्यूसर के ऊपर लगाना है तो फिर इसको देखेगी। टर्म ऑफ ट्रेड, ट्रेड यानी कि तजारत दूसरे, तो तजारत के साथ किसका लिंक होता है,
नेशन कितनी चीजें एक्सपोर्ट कर रही है और कितनी चीजें इंपोर्ट कर रही है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसे कहते हैं टर्म ऑफ ट्रेड, यानी कि एक्सपोर्ट कितनी कर रही है और इंपोर्ट कितनी कर रही है उनका कंपैरिजन करना। ओपेक ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है, किसका एब्रिविएशन है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पेट्रोलियम एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये इसका एब्रिविएशन है, ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। रूल्स ऑफ इलास्टिसिटी, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज, ये दोनों एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, आखिरी तीनों पॉइंट, तीनों में से एक क्लास में एमसीक्यूज आ जाएगा। इसके अंदर क्या था, इनकम इलास्टिसिटी, अगर इनकम इलास्टिसिटी का सोल्व किया हमें आंसर अगर प्लस में आया तो इसका मतलब है वो कौन सी गुड्स है, नॉर्मल गुड्स, लेकिन अगर उसको सोल्व किया आंसर किस में आया, माइनस में आया, तो इट्स मीन वो कौन सी है, इंफीरियर गुड्स है। और इसी तरह क्रॉस इलास्टिसिटी अगर फाइंड किया तो उसका आंसर अगर प्लस में आया तो फिर वो कौन सी गुड्स होंगी, सब्स्टिट्यूट यानी कि मुतबादल एक दूसरे के, बटर मार्जिन चाय कॉफी। तो अगर उसको सोल्व किया है तो आंसर माइनस में आया तो इट्स मीन कि वो कौन सी गुड्स है, फिर कॉम्प्लीमेंट्स गुड्स है। कॉम्प्लीमेंट्स यानी कि हैंड बाय हैंड, जैसे लेफ्ट शूज और राइट शूज, मैंने मिसाल दी थी। प्राइस इलास्टिसिटी, अगर तो 1 से छोटी है, अगर 1 से कम आंसर है तो फिर वो कौन सी होगी, इन इलास्टिक प्राइस इलास्टिसिटी। अगर वो ग्रेटर देन 1 है तो फिर वो कौन सी होगी, इलास्टिक होगी। ठीक है, ये यहाँ तक तो हो गया हमारा। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।